चेल्सी के साथ जो हमारा टाई हुआ था ना, उस मैच के बाद हमें घर पे ये मैच जीतना और प्रीमियर लीग टाइटल रेस में बने रहना बहुत जरूरी था। एंड गेस व्हाट, बिल्कुल भी आसान विन नहीं थी भाई, बिल्कुल नहीं थी। बहन जो ब्रेंटफोर्ड में मैच बहुत बहुत हरामी टीम है भाई, बहुत हरामी टीम। लुक एट देम, लो ब्लॉक डिफेंडिंग हो बहन चो, सेट पीस में डायरेक्ट फ्री किक्स, कॉर्नर्स, दे आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। लॉन्ग बॉल्स हो, टोनी हो बहन चो, मोपे हो, वीजा हो, एम्बूमो हो भाई, मतलब तुम समझ जाओ ब्रेंटफोर्ड वो हरामी टीम है ना जिसने लास्ट सीजन मैन सिटी को इत्तेहाड में रख के हराया था। ब्रेंटफोर्ड वो हरामी टीम है जिसने मैन सिटी के ऊपर तो ट्रैवल विनिंग सिटी के ऊपर लास्ट सीजन डबल किया था। आप यही समझाओ कि ब्रेंटफोर्ड जैसी हरामी टीम को हराना कितना मुश्किल काम है। एंड अर्लिंग हालैंड has scored against all the Premier League team he has started against। 21/21 ब्रैडफोर्ड में पात्र टीम थी जिसके अगेंस्ट अर्लिंग हालैंड ने अभी तक स्कोर नहीं किया था। यह अर्लिंग हालैंड का प्रीमियर लीग में सेकंड सीजन है और आप खुद ही समझ जाओ कि बंदा 21 प्रीमियर लीग टीम के अगेंस्ट ऑलरेडी स्कोर कर चुका है, जिसमें से टॉप पे है मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई गेस 5 गोल। तो आप समझ सकते हो कि अर्लिंग हालैंड इनटू सेकंड सीजन, एंड मतलब हर टीम को अर्लिंग हालैंड के खौफ का पता है। टू बी ऑनेस्ट, अर्लिंग हालैंड से जितनी एक्सपेक्टेशन बीइंग अ सिटी फैन हमारे पहले सीजन के बाद बढ़ गई थी, वो कहीं ना कहीं अंडरवेलमिंग लग रहा है इस सीजन। अर्लिंग हालैंड का जो परफॉर्मेंस है इस सीजन, इट्स लाइक अर्लिंग हालैंड का बीइंग अ सिटी फैन हमको ये चीज पता है, अर्लिंग हालैंड का जो हमने लास्ट सीजन बेस्ट देखा ना, अर्लिंग हालैंड इस सीजन अपने उस बेस्ट के आसपास भी नहीं है भाई। एंड ऑल्दो वो 17 गोल के साथ इस टाइम 2 महीना प्रीमियर लीग फुटबॉल मिस करने के बावजूद भी अर्लिंग हालैंड प्रीमियर लीग का 17 गोल के साथ टॉप स्कोरर है। दैट्स ट्रूथ, बट वी ऑल नो, बिग सिटी फैन, वी ऑल नो दिस इज नॉट द बेस्ट वर्जन ऑफ अर्लिंग हालैंड। वी नो दैट, वी एब्सोल्युटली नो दैट, एंड आई विल से दैट्स अ स्केरी पार्ट एज वेल फॉर द ओपोनेंट। अर्लिंग हालैंड बिजनेस एंड ऑफ द सीजन अब शुरू हो चुका है। प्रीमियर लीग हो, चैंपियन लीग हो, एफए कप हो, सिटी हर फ्रंट पे लड़ाई कर रही है और अर्लिंग हालैंड अभी तक फरवरी आज तक ऑलमोस्ट खत्म भी हो गया। अर्लिंग हालैंड का बेस्ट वर्जन इस सीजन हमने नहीं देखा। बीइंग अ सिटी फैन यू आर होपफुल, बीइंग पेप गार्डियोला यू आर होपफुल कि अर्लिंग हालैंड अपने बेस्ट पे क्लिक करे, एंड देन तब हम बोल सकते हैं कि नहीं यार, फिर फाइनली सिटी एक रूथलेस टीम की तरह लग रही है। अभी क्या है, अभी प्रीमियर लीग में क्या है, दो टीमें हैं जिनका गोल डिफरेंस सिटी से 4 या 5 गोल बेटर है। दैट्स लिवरपूल, दैट्स आर्सेनल। भाई ये कितना रेयरली होता है, खासकर पेप गार्डियोला की सिटी के अंदर कितना रेयरली हुआ है। बेस्ट तो सिटी ने लास्ट के 6 साल में 5 ही टाइटल जीते, या लास्ट के 7 साल में 5 ही जीते, लेकिन लास्ट के 7 साल का आई वुड लव टू सी द गोल डिफरेंस ऑफ लास्ट 7 years इन द प्रीमियर लीग। सिटी टॉप पे मिलेगी तुम्हें, सिटी इजीली चैंपियन से भी बेटर करता हुआ मिलेगा तुम्हें। सो व्हाट डज दैट मीन कि पेप गार्डियोला की टीम जो है ना बहुत सारे गोल स्कोर करती है। फिर हमने अल्वारेज को ऐड कर रखा है टीम में, हमने फिर हालांड को ऐड कर रखा है टीम में, हमने फिर डोकू का एडिशन कर रखा है टीम में। फिर आप देखोगे यार कि सिटी का गोल डिफरेंस इज नॉट दैट गुड दिस सीजन। बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन 2 टीमें हैं जो सिटी से बेहतर गोल डिफरेंस लेके बैठी हुई हैं। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब सिंपल है यार कि सिटी को इस साल फ्लूइडिटी हासिल करने में बहुत दिक्कत रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत रही है भाई। मुझे नहीं याद यार ऐसा कौन सा मैच था जब सिटी ने अपोनेंट को 4 गोल से धो दिया हो, 5 गोल से धो दिया हो, बहुत ज्यादा 3-0 4-0 विक्ट्रीज लाइन पे ट्रॉट पे सिटी की आ रही हो। नहीं, नॉट इवन एट एतिहाड। व्हाट डज दैट मीन? सिटी की फ्लूइडिटी हर्ट हुई है और हमें वो अपनी फ्लूइडिटी ढूंढनी है। यस, वी हैव टू। ऑस्कर बॉब कल अपना प्रीमियर लीग करियर का पहला स्टार्ट दिया। अब इस आप ऑस्कर बॉब हो ना, आप लेफ्ट पे खेल रहे हो, आपके नेचुरल पोजीशन राइट है। आप बोलोगे भाई एक तो तुम मुझे डेब्यू दे रहे हो, लेफ्ट पे दे रहे हो, इट्स नॉट इजी। दैट्स व्हाट पेप गार्डियोला's फुटबॉल इज। तुम्हें टीम में खेलने को मिल रहा है ना, वही बहुत बड़ी बात है, वही बहुत। यू आर स्टार्टिंग अहेड ऑफ डोकू, ग्रिलिश ऑब्वियसली इंजर्ड है, लेफ्ट राइट सेंटर फॉरवर्ड फॉल्स 9, इट्स पेप गार्डियोला's फुटबॉल। तुम चाहे 20 साल के ऑस्कर बॉब हो या तुम 30 साल के कोई भी प्लेयर हो, कि तुम पेप गार्डियोला के फुटबॉल में हो और तुम्हें ये चीज तुमसे डिमांड की जाती है, ये वर्सटैलिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि तुम लेफ्ट पे खेल रहे हो, राइट पे खेल रहे हो। लुक एट अल्वारेज पूरा सीजन इज ऑलमोस्ट बिहाइंड स्ट्राइकर नंबर 10 के रोल में खेल रहा है बंदा। वो केविन डी ब्रुयने के साथ पूरा नंबर 10 खेला, वो
फोर्डन मिडफील्ड में खेल रहा है, कभी फोर्डन को विंग्स पे डाल दिया जाता है। फोर्डन बोल चुका कि नहीं मुझे मिडफील्ड में खेलना पसंद है, आई लाइक्स टू फेस द बॉल बिटवीन द लाइन, शार्प टर्न्स, making the things happen, approaching the box on the feet, a ball on the feet, that kind of player. But look at Foden. Foden midfield में बॉल कर रहा है, तो सेम टाइम तुम फोर्डन को विंग्स पे भी अच्छा करते हुए देखते हो। That's City's football and that versatility is what Pep Guardiola demands from you. Absolutely demand from you. Oscar Bob left पे, I guess there were a couple of occasions, एक goal line clearance थी। फ्लैक्टन भैंचो, फ्लैक्टन भाई खेल के रहा है ये भाई, ये फ्लैक्टन दोनों मैच होम एंड अवे अगेंस्ट सिटी, पता नहीं भाई, पीक कसियस, पीक मैनुअल नॉयर, ओब्लैक, एलिसन, एडरसन, आई डोंट नो मैन, ही वाज एब्सोल्युटली रूथलेस। बट ऑस्कर बॉब आई थिंक एक प्रॉमिसिंग डेब्यू था। एंड तुम पता कि ऑस्कर बॉब फर्स्ट टीम में, ऑस्कर बॉब को जैसे सीजन प्रोग्रेस करेगा मौके मिले सीजन आगे भी मिलेंगे, पेप गार्डियोला ऑस्कर बॉब को एक अच्छे प्लेयर में ग्रूम करके छोड़ेगा। फर्स्ट टच देख लो, ड्रिबल देख लो, क्रॉसिंग एबिलिटी, टेक ऑन, फिनिशिंग, आई गेस वो टाइम से बेटर होंगी। बट आई थिंक ऑस्कर बॉब इज द रियल प्लस। अगर मैं कल के मैच की बात करूं, और सबसे बड़ा सिटी के लिए कल के मैच में प्लस था मैनुअल अकांजी। भाई तुम अब एक बात देखो, ये मैनुअल अकांजी है, इसको पेप इन्वर्ट करके खिला रहा है, जो मेरे अकॉर्डिंग नंबर 6 इन्वर्ट करके आई थिंक अकांजी के वर्स्ट परफॉर्मेंस वहीं पे आ रही है सिटी के लिए, वहीं पे आ रही है। एल्स सेंटर बैक, राइट बैक, लेफ्ट सेंटर बैक, 3 एट द बैक, बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट चैंपियंस लीग में बॉस करना, होम एंड अवे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट बॉस करना, या फिर कल लेफ्ट सेंटर बैक, 3 एट द बैक एंड मैनुअल अकांजी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये नहीं कि वो वर्सटाइल है, वो बंदा वर्सटाइल है, बट उसके साथ साथ तो मतलब तुम, बिकॉज वही बात है, सिटी में तुम रूबेन डियास के भी चर्चे कर लोगे, सिटी में तुम ग्वार्डियोला के भी चर्चे कर लोगे, एकी के भी कर लोगे, स्टोन्स के भी कर लोगे, रोल्स रॉयस सेंटर बैक। अकांजी को देखो भाई, अकांजी की फिजिकलिटी देखो, अकांजी की जो स्ट्रेंथ है ना, अकांजी की फिजिकलिटी बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। इट्स राइट अप देयर, आई डोंट नो वैन डाइक, मे बी इस सीजन विलियम स्लीपा इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी, मैस्कुलिनिटी, बट इट्स लाइक यू नो जो डुअल्स आ रही है, जो बैटल्स आ रहे हैं अप अगेंस्ट अकांजी, तुम उसको, इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू बीट हिम। 1 वर्सेस 1 हो, डुअल्स हो, टेक ऑन हो, फिर पेस के साथ ट्रैक बैक हो, रिकवरीज हो। आई थिंक Manuel Akanji is right up there in terms of strength and physicality. What a player. फिर कल 2-3 बार ओकेजन थे जहां मैनुअल अकांजी स्पेस में आया, बॉल पास करके बॉल रिसीव किया, बॉल को कैरी फॉरवर्ड किया। आई थिंक मैनुअल अकांजी हमारा, मेरे हिसाब से कल के मैच में सिटी का बेस्ट प्लेयर ऑन पिच था। रॉड्री ऑब्वियसली रॉड्री वाले काम कर रहा है, रॉड्री बेसिकली रॉड्री है, और रॉड्री के बिना सिटी टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं है। केविन डी ब्रुयने, जैसा पेप गार्डियोला ने बोला कि जो हैमस्ट्रिंग है उसमें हल्का फुल्का निगल है, अब बंदे की हुई है हैमस्ट्रिंग की सर्जरी, बंदा किया है 5 महीना हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से फुटबॉल मिस, अब निगल हो जो मर्जी हो, इट्स लाइक तुम केविन डी ब्रुयने के साथ रिस्क नहीं ले सकते हो। एंड इट्स गुड कि हफ्ते में 2 मैच है, तो केविन डी ब्रुयने एक मैच हफ्ते में रेस्ट करे, स्टार्ट ना करे, एक ही मैच खेले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बर्नली के अगेंस्ट अगस्त में सबको लगा कि पेप गार्डियोला ने केविन डी ब्रुयने को रश कर लिया, स्टार्ट कर लिया, देयर यू गो, निगल हैमस्ट्रिंग हो गई, 5 महीने बाहर हो गए भाई। सो आई थिंक मेरे हिसाब से वीकेंड पे बर्नमाउथ अवे है केविन डी ब्रुयने, आई डोंट थिंक केविन डी ब्रुयने स्टार्ट करने वाला है, मे बी कोपेनहेगन, आई डोंट थिंक कोपेनहेगन घर पे है, ऑलरेडी हम लीड में है, तो हम वो गेम भी केविन डी ब्रुयने को कहीं ना कहीं रेस्ट दे सकते हैं। सो आई थिंक यार पेप गार्डियोला नोज व्हाट टू डू विद केविन डी ब्रुयने। एंड फिर फिल फोडन कल ऑब्वियसली बिहाइंड स्ट्राइकर नंबर 10 के रोल में था, मिडफील्ड में इनसाइड था, अल्वारेज बिहाइंड स्ट्राइकर नंबर 10 के रोल में था, बर्नार्डो सिल्वा बिहाइंड स्ट्राइकर नंबर 10 के रोल में था। 3 लोग पेप गार्डियोला ने वंस अगेन मिडफील्ड में रखे थे, बिहाइंड स्ट्राइकर, राइट हाफ एंड सेंटर स्पेस में। डिस्पाइट ऑल द कंजेशन, मेरे हिसाब से सिटी कुछ भी कंक्रीट पहले आप एक बर्नार्डो सिल्वा का चांस दैट्स इट क्रिएट नहीं कर पाई। इट्स लाइक सिटी का जो अटैक होता है ना बहुत बार, इन एब्सेंस ऑफ केविन डी ब्रुयने, बर्नार्डो सिल्वा, फिल फोडन, अल्वारेज, मिडफील्ड में इतने सारे ओवरक्राउड करके भी मेरे हिसाब से सिटी का जो अटैक है ना बहुत बार प्रिडिक्टेबल दिखता है, बहुत बार वन डायमेंशनल दिखता है। तुम्हें पता कि तुम्हें क्या मिलेगा, तो पता है तीनों एक जैसे प्लेयर है, अल्वारेज, बर्नार्डो सिल्वा, फोडन, बिहाइंड स्ट्राइकर नंबर 10, बॉल कैरियर, फील्ड पे बॉल दो, टर्न लेंगे, बॉल रिसीव करेंगे, कैरी करेंगे, शॉट लेंगे, दैट्स इट। इन तीनों में से कोई भी एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो रन इन फ्रॉम बिहाइंड ले रहा हो, जो थ्रो बॉल्स निकाल रहा हो, जो क्रॉसेस निकाल रहा हो, समझो, जो बॉल फीड कर रहा हो। ये सारे वो हैं जो फीड पे खुद बॉल पसंद करते हैं। तो फिर कल जैसे मैच ऐसे बहुत हुए हैं इस सीजन जहां लगता है कि सिटी लैक कर रही है वो स्पार्क, सिटी लैक कर रही है वो फ्लूइडिटी।
सिटी लैक कर रही है वो फाइनल बॉल। फिर हम केविन डी ब्रुयने की तरफ देखते हैं, मिस करते हैं, दैट्स इट। बर्नार्डो सिल्वा कल देख लो, पहला हाफ में ओपन हेडर था भाई, गोल करना चाहिए था। फिर सेकंड हाफ में बर्नार्डो सिल्वा जैसा आदमी डीप जैसा हो रहा है, बर्नार्डो सिल्वा जैसा आदमी बॉल गिव अवे कर रहा है चीपली। बर्नार्डो सिल्वा जैसा आदमी से बॉल रिटेंशन नहीं हो रही, तो क्या ही बोलो भाई, मतलब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। इट वाज दैट सॉर्ट ऑफ गेम, इट्स बीन दैट सॉर्ट ऑफ सीजन। आप बोलोगे लिवरपूल से एक ही पॉइंट पीछे, कोई बात नहीं, अभी तो 13 मैच पड़े हैं, 14 में 13 मैच पड़े हैं प्रीमियर लीग। वी आर राइट इन द टाइटल रेस एंड दैट्स वेयर वी वांट टू बी। बट एट द सेम टाइम मैं बोलूंगा कि ये सिटी टीम टाइटल रेस में है, बट ये सिटी टीम अपने बेस्ट के आसपास भी नहीं है। ये सिटी टीम इस सीजन अपने पोटेंशियल के आसपास का फुटबॉल भी नहीं खेल रही है। दैट्स ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। आई होप ग्रिलिश वापस आए भाई, मुझे टीम में ग्रिलिश चाहिए भाई। तुम बात करते रह जाओ कि ग्रिलिश फ्लॉप है, तुम बात करते रह जाओ कि 100 मिलियन के ग्रिलिश ने कुछ नहीं उखाड़ा, 100 मिलियन के ग्रिलिश के 10 गोल असिस्ट नहीं आ रहे सीजन में, तुम ये सब बकचोदी करते रह जाओ भाई। मैं सिटी का फैन हूं, मैं सिटी के मैच देखता हूं और मुझे जैक ग्रिलिश की इंपॉर्टेंस इस टीम में पता है। टेम्पो, पेप गार्डियोला की टीम में टेम्पो मैटर्स भाई, पोजेशन मैटर्स, बॉल रिटेंशन मैटर्स, होल्ड अप प्ले फकिंग मैटर्स। और वो सब कौन देता है, वो सब स्टेबिलिटी कौन देता है? जैक ग्रिलिश। विदाउट बॉल पर क्रेडिट बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। डोकू ठीक है, डोकू में क्योस है, क्योटिक, अनप्रेडिक्टेबल, डायरेक्ट अग्रेसिव टेक ऑन्स, बट फिर वही है, फिर आप इतना अग्रेसिव टेक ऑन के साथ जाओगे, देयर विल बी टाइम जब तुम डीप पोजेस हो गए, सिटी के फॉरवर्ड, सिटी के सेंटर बैक भी आगे कमिट होते हैं, फुल बैक भी आगे कमिट होते हैं, तो पीछे फिर ट्रांजिशन पे टीम सिटी को ओपन अप करके रख देती है। सो आई थिंक जैक ग्रिलिश का फिट होना और जैक ग्रिलिश का बड़े मैच, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। लास्ट सीजन पेप गार्डियोला डिस्पाइट जैक ग्रिलिश को गोल असिस्ट के नंबर के चार्ट में कोई टप पे नहीं था। पेप गार्डियोला डिस्पाइट द फैक्ट दैट जैक ग्रिलिश को बड़े मैच में, ट्रैपल वाले सारे बड़े मैच में, चैंपियन लीग हो, प्रीमियर लीग हो, एफए कप हो, किसको स्टार्ट दे रहा था? जैक ग्रिलिश को। इसका मतलब समझो, तो जैक ग्रिलिश कितने इंपॉर्टेंट है सिटी के लिए, आप टेम्पो गेम की स्टेबिलिटी के हिसाब से सोचो। आई थिंक जैक ग्रिलिश, वी नीड एब्सोल्युटली मैन, वी नीड जैक ग्रिलिश। जॉन स्टोन का फिट होना बहुत लाजमी है। जॉन स्टोन का यहां से टिल द एंड ऑफ द सीजन फिट रहना सिटी के कुछ भी जीतने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बोलूंगा जितना रॉड्री है ना, उतना स्टोन्स है भाई। फिर उसको इन्वर्ट करना, स्टोन्स को मिडफील्ड में एक स्टेबिलिटी देना, स्टोन्स की फिर डिफेंडिंग, इन बॉक्स डिफेंडिंग इज एब्सोल्युटली बीस्ट। आई थिंक, मुझे लगता है कि सिटी को कुछ उखाड़ना है ना बाय द एंड ऑफ सीजन। अर्लिंग हालैंड की क्लिनिकलिटी चाहिए, केविन डी ब्रुयने की फिटनेस चाहिए, ग्रिलिश और स्टोन्स की फिटनेस चाहिए। आई थिंक दैट्स इट, दैट इज एब्सोल्युटली इट। रूबेन डियास इस सीजन बहुत एवरेज परफॉर्मेंस करके दिया है पूरा सीजन रूबेन डियास, लेकिन कल के मैच में आई थिंक रूबेन डियास की एक शानदार गेम थी। इवान टोनी का जो होल्ड अप प्ले है ना भाई, इवान टोनी की जो फिजिकलिटी है ना भाई, फिर वो लॉन्ग बॉल के साथ होल्ड अप प्ले करता है, लेफ्ट राइट में रनर इन फ्रॉम बिहाइंड आते हैं, तो आई थिंक डियास ने इवान टोनी को बहुत स्मार्टली और बहुत शानदार तरीके से कल पॉकेट में डाल के रखा। दैट्स व्हाई हमने क्लीन शीट ली भाई। हमने क्लीन शीट कितनी सदियों बाद ली भाई, कल ली हमने, ली अगेंस्ट अ वेरी हरामी एंड इरिटेटिंग अपोनेंट लाइक फ्रैंकफर्ट। सो आई थिंक ऑल ओवर एक अच्छी विन है। अल्वारेज से ऑब्वियसली नेचुरल पिच, बहुत सारे बोलोगे नेचुरल पिच पे नहीं खेल रहा है एंड ऑल, बट आई थिंक यार देयर आर चांसेस, जब अल्वारेज को भी चांस गिर रहे हैं। और अल्वारेज एक्सपेक्टेशन लास्ट सीजन के बाद हो गई है कि पहला सीजन प्रीमियर लीग में बंदा ने क्रंच गोल किया, बंदा इतनी आउटरेजियस फिनिश किया, बंदा वर्ल्ड कप का इतना हिस्टोरिक कैंपेन लगाया, वर्ल्ड कप विनर बना। सो इट्स ऑटोमेटिक कि इतना बंदा इतना यंग है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट अल्वारेज के ऊपर अभी से वर्ल्ड क्लास का टैग लग चुका है बिकॉज ऑफ इस आउटरेजियस परफॉर्मेंस। एक सीजन के अंदर उसके ऊपर वर्ल्ड क्लास का अल्वारेज के ऊपर टैग लग चुका है एंड इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तो फिर एक ऐसा लीन पहचाना भाई, अल्वारेज एकमात्र प्लेयर है इस सीजन जो ऑलमोस्ट हर गेम सिटी के लिए स्टार्ट किया है, हर गेम। यंग है, फिजिकलिटी मतलब फिटनेस वगैरह सब कुछ स्पॉट ऑन है, बट कहीं ना कहीं अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं ना, तो मैं बोलूंगा यार पिछले 1-2 महीने से ना मुझे अल्वारेज बहुत ज्यादा रस्टी लग रहा है। रस्ट, एब्सोल्युटली रस्टी। देयर आर टाइम्स जब उसको चांस गिर रहे हैं, बट इट्स लाइक नहीं यार, बंदे की फिनिशिंग में टच ही नहीं आ रहा जो हमने लास्ट सीजन देखा था। तो आई थिंक इट्स दैट्स व्हाई आई जस्ट कीप्स ऑन सेइंग कि इस सिटी की टीम अब भी अपने पोटेंशियल के आसपास भी सिटी की टीम नहीं खेल रही। देयर आर सो मेनी प्लेयर्स हु आर परफॉर्मिंग बिलो द मार्क। हालांड, अल्वारेज, ग्रिलिश, स्टोन्स,
बर्नार्डो सिल्वा, ये सारे बिलो द मार्क परफॉर्म कर रहे हैं। केविन डी ब्रुयने की 5 महीने की इंजरी। सो जस्ट इमेजिन कि ये सारे बंदे क्लिक करना स्टार्ट कर दे, सिटी की टीम क्या कर सकती है? वही कर सकते हैं जो हम पिछले 4 साल से देखते हुए आए हैं, टाइटल।